दोस्तों Xiaomi ने यहाँ पे अपनी CV सीरीज को इंडिया में अनाउंस कर दिया और Xiaomi 14 CV एक ऐसा फोन है जो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फोन हो सकता है Xiaomi की तरफ से, क्योंकि इस साल Xiaomi की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग रही थी। Xiaomi ने अपना Xiaomi 14 को निकाला था जो कि एक कॉम्पैक्ट फोन था लेकिन एक फ्लैगशिप फोन था, और सरप्राइजिंगली Xiaomi पहली बार अपना एक अल्ट्रा लेवल का फोन इंडिया के अंदर लेकर आ गए जो कि Xiaomi 14 अल्ट्रा है और उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। और अब Xiaomi 14 CV आ गया यहाँ पे, यानी कि Xiaomi अपनी जो फ्लैगशिप वाली लाइनअप होती है उसे आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही Redmi की लाइनअप है वो भी यहाँ पे अच्छा काम कर रही है उसकी, और Redmi Note 13 में भी हल्का सा हमने प्राइस हाइक एक ऑब्जर्व किया था। लेकिन बात करें तो 14 CV कैसा रह सकता है, जो Xiaomi की जो इमेज रहती है वो काफी ज्यादा चेंज कर सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे पूछा था Xiaomi के एग्जीक्यूटिव से कि 14 अल्ट्रा का कैसा रहा, उन्हें लगा कि जितना हम सोच कर आए तो उससे ज्यादा यहाँ पर बिक गया, क्योंकि लोग उसे यहाँ पे ले रहे हैं और उसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है, क्योंकि कम से कम कुछ लोग तो ऐसे जो 1 लाख रुपए Xiaomi के ऊपर डालने को तैयार है। और अब देख के लगता है कि Xiaomi 14 CV भी एक ऐसी चीज हो सकता है जिससे वो लोअर प्राइस ब्रैकेट रहता है वो फोन का यहाँ पे कैप्चर कर सकता है। अगर मैं 14 CV के बारे में बात कर तो लगभग 42,000 रुपीज का इंडिया के अंदर आता है, और 40,000 रुपए के सेगमेंट में जो दूसरे फोन्स मार्केट में खास तौर पे जो दो बड़े कंपटीशन है इसके, एक तो इसका OnePlus का 12R है और Vivo का V30 Pro है, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे compete कर रहा है। एक सबसे अच्छी चीज यहाँ पे लगी कि क्वाड कर्व डिस्प्ले दे रहे हैं, यहाँ पे ये लोग लाइका के कैमरास दे रहे हैं, यहाँ पे टेलीफोटो जूम लेंस भी है, सामने की तरफ अल्ट्रा वाइड एंगल का आपको कैमरा देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे वैसा ही डायनामिक आइलैंड देखने को मिल रहा है जैसा आईफोन के अंदर आता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि सभी के सभी कैमरास के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है, और लाइका की पार्टनरशिप का इंटीग्रेशन यहाँ बताऊँ क्या पड़ा है कि यहाँ पे जब भी Xiaomi कैमरा बना रही है ना, जो लाइका ब्रांडिंग के कैमरास होंगे वहां पे उन्हें लाइका, जो कि यहाँ पे आपकी कैमरास लेंसेज बनाने वाली कंपनी, उससे परमिशन लेनी पड़ती है कि ये सेंसर है कि हम इसे यूज करें कि नहीं करें, इसकी टेक्नोलॉजी आपके हिसाब से है कि नहीं, या ये लेंसेज यूज ना करें। यानी कि हार्डवेयर तक जो इंटीग्रेशन है वो देखने को मिलेगा, और सॉफ्टवेयर लेवल पर भी चीजें अब इंटीग्रेट की जा रही है जिस हिसाब से एक कंसिस्टेंट और एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके। अगली चीज यहाँ पर यह कि यहाँ पे फोन के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरास के अंदर काम किया गया, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 वहां पर भी काम किया गया, जिसके अंदर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, प्लस आपको ऑन डिवाइस AI के फीचर मिलेंगे जैसे इमेज एक्सपेंशन वगैरह, और HyperOS का बीटा भी मैंने देखा है जिसके अंदर आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट करके आप इमेज जनरेट यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी डिवाइस के अंदर। ये कुछ काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स है। ऊपर से मेटालिक फ्रेम है, यहाँ पे आपको एक वीगन लेदर का भी ऑप्शन रहेगा, प्लस आपको ग्लास बैग भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे बैटरी चार्जिंग स्लिम फोन बनाने की कोशिश की गई है, सारी चीजें की गई है कि 40,000 रुपए के राउंड में ऑलराउंड एक्सपीरियंस दिया जा सके, जो अभी थोड़ा मार्केट से मिसिंग था। और देखा तो Xiaomi ने यहाँ पे बिल्कुल सही खेला, क्योंकि देखा है तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि Xiaomi यहाँ पर क्या कर रही है कि एकदम से महंगा प्रीमियम पे जा रही है। यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि वेल बैलेंस्ड फोन्स यहाँ पे बना रही है। हालांकि हाँ, फोन के अंदर कमियां भी मेरे को कुछ ऑब्जर्व करी है। 4 ऐप ऐसी मिलती है जो 40 नोटिफिकेशन देती है, तो वो तो चीज Xiaomi के साथ रहेगी हमेशा। लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि Xiaomi एक डायरेक्शन जो चेंज किया ना प्रोडक्ट्स के अंदर, वो काफी एक्साइटिंग है। अगली इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ Xiaomi के साथ क्या है कि वो अपने आप को 12 और V30 Pro से कम्पीट कर रहे हैं। Vivo यहाँ पे Z's को लेकर आ गया, जिसके अंदर यहाँ पर क्या हुआ कि उसकी टेक्नोलॉजी वो लोग सस्ते रेट के अंदर लेकर आ गए, जिससे काफी सारे लोग जो महंगे में X सीरीज का फोन नहीं खरीद पाते, उनको V सीरीज के अंदर Z's टेक्नोलॉजी का यूज देखने को मिले कि कैमरा यहाँ कैसा रहता है। OnePlus ने अपना 12R निकाला है, ऐसी सिमिलर Xiaomi भी ये चाहता है कि लोग लाइका को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि बताऊं 50,000 रुपए के नीचे का एक सेगमेंट ऐसा रहता है जहां पे लोग आज भी फोन ले रहे हैं और लोग बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चाहते हैं। और पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो 40,000 रुपए के आसपास फोन बहुत ज्यादा लॉन्च हो रहे हैं यहाँ पे अभी हाल ही में मोटरोला वाले भी अपना लॉन्च करेंगे फोन Edge 50 अल्ट्रा को यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी OnePlus है, Xiaomi है, iQOO का भी फोन आता है, Samsung के भी फोन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसा सेगमेंट रहता है कि जहाँ पे लोग थोड़ा देखते हैं कौन सा बेस्ट फोन है वो लेते हैं। 70,000 1 लाख में बताऊँ क्या होता है कि लोग है ना वहाँ पे ज्यादातर सैमसंग के पीछे जाएंगे, या तो आईफोन तो है ही, आईफोन के पीछे तो जाते, तो वहां पे उस सेगमेंट में आईफोन से लड़ना मुश्किल है। लेकिन बीच वाले सेगमेंट में लोगों को इंप्रेस करके ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को बहुत स्मार्टली प्लेस कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह कि यहाँ पे एक्सपीरियंस देंगे लाइका का, कि दिखाएंगे कि लाइका का एक्सपीरियंस आपको ऐसा मिल रहा है ताकि आज जो कैमरा सेंटर जो लोग फोन खरीदना चाहते हैं वो लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और आगे चल के उनके महंगे फोन के ऊपर भी अपग्रेड करें। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही सेम चीज Vivo ने भी करी है, लेकिन Vivo के साथ बात है कि वो फोन जो है वो कैमरा सेंट्रिक ज्यादा है। V30 Pro अच्छा फोन है लेकिन वो कैमरा के ऊपर हेवीली फोकस्ड है। बाकी चीजों में लगता है जैसे प्रोसेसर वगैरह वहां थोड़ी चीजें रह गई है। ये चीज Xiaomi ने नहीं करी तो एक अच्छा काम किया।
12R भी एक अच्छा फोन है, लेकिन वो वन प्लस की ब्रांडिंग और अपने चिपसेट जो कि 8 Gen 2 है उसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए वो वहाँ पे बिक रहा है। लेकिन उस जैसे फोन को अगर कॉम्पिटिशन मिल रहा है तो वो Xiaomi यहाँ पे दे सकती है अपने कैमरास और स्लिम डिजाइन इसके साथ। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि Xiaomi इस फोन को काफी ज्यादा ऑफलाइन सेंट्रिक बनाने का कोशिश कर रही है, जहाँ पे लोग एक बार इस फोन को हाथ में ले और देखें, क्योंकि ये फोन ऐसा नहीं है कि इसका वीडियो देख के खरीद लोगे या फिर इसके आपने रिव्यूज वगैरह देख लिए तो आपको फोन पसंद आ गया। ये फोन ऐसा है कि जब तक आप इसे हाथ में नहीं लोगे इसका बिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी लोग ऐसे जो Xiaomi को बजट से एसोसिएट करते हैं और वो ब्रांड इमेज जो रहती है ना, वो हटाने का सबसे आसान तरीका है कि हाथ में उनके एक प्रीमियम फोन ला कर दो और उनको देखो कि 40,000 रुपए का फोन है, अब आप लोग इसे लोगे कि नहीं लोगे, क्योंकि तभी इस फोन को बेचा जा सकता है। क्योंकि जब तक लोग इसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक इस फोन को बेच पाना Xiaomi के लिए बहुत मुश्किल है। इसके साथ वो ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग वगैरह कर रहे हैं और CV का नाम जो रखा है इन्होंने वो रखा है सिनेमैटिक विजन, यानी कि सीधी सीधी बातें, कैमरा वीडियो हर जगह यहाँ पे काम किया जा रहा है। और देख के अच्छा लगता है कि कुछ छोटी छोटी जगह काम किया जा रहा है जहाँ पे आज भी काम नहीं होता, जैसे कि सेल्फी के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ लिमिटेड फोन्स में आती है। ऊपर से बात करें फोन के अंदर डॉल्बी विजन और इस टाइप की टेक्नोलॉजीज का जो सपोर्ट डाला है तो वो भी काफी इंप्रेसिव लगता है। अगली चीज यहाँ पे Xiaomi के बारे में बोलना चाहूंगा कि वो धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। देखो अब क्या हो रहा है कि जो Redmi है ना, वो बजट फोन 15,000, 20,000, 30,000 के आसपास के फोन यहाँ पे बेच लेगा, उसे पता है। लेकिन जब उसे ऊपर वाले मार्केट में कूदना है ना, तो उसे नई टेक्नोलॉजी, नया एक्सपीरियंस देना पड़ेगा और वो चीज अब यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अगली चीज यहाँ पर Xiaomi के साथ एक और नोटिस करी है मैंने कि अब उन्हें HyperOS को तो लेकर आ गया, लेकिन HyperOS को और बेटर बनाने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर से अभी भी MIUI लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि HyperOS का वर्जन 2 लाए और जो अपडेट होती है वो काम करे, क्योंकि Xiaomi के साथ एक प्रॉब्लम मैंने देखी है जो जनरली मैं बता रहा हूँ कि एक अपडेट आता है 6 महीने के बाद, उसके अंदर दूसरा अपडेट आता है और जो दूसरा अपडेट आ रहा है उसके बाद वहां पर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए ना हो जाए कुछ नहीं कह सकते। उसके कंपैरिजन में मैं आपको बता रहा हूँ Vivo और iQOO जैसी कंपनीज बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, वो अपडेट जल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज मैंने देखी है। लेकिन जहाँ पे अच्छा काम नहीं हो रहा वहां पे मैं Xiaomi को भी रख सकता हूँ, इवन Motorola को भी रख सकता हूँ, क्योंकि Motorola के जो फोन्स होते हैं वो अपडेट में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। देखने वाली बातों के लोग जो रहेंगे वो Xiaomi के ऊपर क्या 40,000 रुपए के ऊपर स्पेंड करना पसंद करेंगे, क्योंकि बात ये नहीं कि Xiaomi की ब्रांड वैल्यू नहीं है, बात एक ही इस बार वो प्रोडक्ट यहाँ पे ठीक बना रहे हैं। अगली चीज यहाँ पर देखने वाली है कि Xiaomi अपनी CV सीरीज को कंटिन्यू रख पाता है कि नहीं रख पाता, क्योंकि इससे पहले Xiaomi ने बहुत सारे फोन्स निकाले थे, वो यहाँ पे उन्होंने बीच में बंद कर दिए। जैसे कि Xiaomi का 11i हाइपरचार्ज आता है, Mi 10i आया था यहाँ पे, इसके साथ ही यहाँ पे Xiaomi 11 Lite Any मिला था। ऐसे बहुत सारे फोन्स उन्होंने निकाले थे, लेकिन क्या हुआ, मार्केट में एकदम से खत्म कर दिया। देखो सिंपल सी बात है कि Xiaomi अब क्या कर रहा है कि फोन्स के लॉन्चेस यहाँ पे कम कर रहा है और बहुत ही लिमिटेड पोर्टफोलियो के साथ रह रहा है और बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है कौन सी चीज मार्केट में चल सकती है, सिर्फ हम वहीं फोकस करेंगे और जो चीज मार्केट में नहीं चलेगी वहां पर हम अपना हाथ भी नहीं मारेंगे। ये इस फिलॉसफी पे Xiaomi यहाँ पे फोकस कर रहा है। अब देख रहे हैं कि ये चीज Xiaomi के लिए सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगली चीज यहाँ पर देखने वाली बात है कि मार्केट के अंदर जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड आ गया वो यहाँ पे कब तक रुकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर हर एक कंपनी अपने महंगे फोन्स के ऊपर फोकस कर रही है। लेकिन मेरी बात मानिए कि महंगे फोन को लेने का कोई मतलब नहीं है, महंगे से बेटर है कि वैल्यू फॉर मनी देखिए, क्योंकि नथिंग जैसी कंपनी ने भी पिछले साल फोन 2 निकाल के 45,000 का यही गलती करी थी। उन्हें भी लगा था कि महंगा फोन हम लोग बेच लेंगे, लेकिन 45,000 का वो फोन यहाँ पे नहीं बिका, बाद में 40 के नीचे लाया तो बिका। लेकिन अभी भी फोन 2 की सेल्स कोई खास नहीं है, उसके कंपेरिजन में फोन 2A प्राइस पॉइंट भी कम था, फीचर्स अच्छे थे, लोगों ने उसे पसंद किया, लेकिन फोन 2 वो जलवा नहीं दिखा पाया। यही चीज Xiaomi के साथ है, प्रोडक्ट ठीक बना है। मेरे को लग रहा है कि CV सीरीज ऐसी है कि जो उनकी Xiaomi की जो रेपुटेशन होती है वो इवॉल्व कर सकती है। बस अपडेट और सॉफ्टवेयर पे लोग फोकस कर लेना तो मेरी बात मानिए ये बहुत अच्छा ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में इनके पास एक मौका है, क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर कुछ रिटेलर्स ने यहाँ पे OnePlus के फोन्स को रखना बंद कर दिया है, जिसका बेनिफिट Xiaomi यहाँ पर उठा सकती है और यहाँ पे अपनी प्रेजेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकती है, स्पेशली इन ऑफलाइन सेगमेंट। प्राइसिंग वगैरह ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्ट मेरे को ठीक लगा इसलिए मैंने बताया। लेकिन देखा जाए तो अभी तक के जितने भी Xiaomi ने फोन्स लॉन्च करे ना, ये फोन मेरे को इस साल का लग रहा है कि टर्निंग पॉइंट यहाँ पे Xiaomi का साबित हो सकता है। अगर मार्केट में चल गया तो मार्केट में अगर ये फोन चल गया ना, तो अब मान के रखिए कि Xiaomi वाले फिर धीरे धीरे महंगे फोन्स तो निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों को भरोसा आएगा शायद Xiaomi के फोन्स भी यहाँ पे जो प्रीमियम में आ रहे हैं वो खरीदना शुरू करें। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। Xiaomi 40, Xiaomi 14 Ultra वो तो मेरे को लगता है कि दिखाने के फोन थे, लेकिन ये कैसा फोन है जो यहाँ पे थोड़ा बहुत चल सकता है।
बाय द वे, आप लोग यहाँ पे कमेंट में क्यों नहीं बताते क्या लगता है कि Xiaomi 14 सीवी मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगा? क्या आप लोग उसे खरीदने में इंटरेस्टेड रहोगे कि नहीं रहोगे? बात नीचे कमेंट बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप चलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।